हाय वगैरह बाद में करेंगे। अगर आपको लगता है ना कि आपके फेवरेट शो में बहुत ड्रामा है तो बस एक बार सरस्वती चंद्र का प्लॉट देख लो। अभी मैं बताती हूँ क्या प्लॉट है उसका। तो 13 साल पहले 2013 में आया सरस्वती चंद्र स्टार प्लस पे, जो कि एक नॉवल पर बेस्ड है। आई एम श्योर यू गाइस नो दिस कि सरस्वती चंद्र जो है इट्स लाइक अ गुजराती अडेप्टेशन ऑफ देवदास, और इसकी शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि द वन एंड ओनली संजय लीला भंसाली ने की थी एज अ प्रोड्यूसर। लेकिन उन्होंने बीच में बैकआउट कर लिया। सुनने में आया कि लो टीआरपी थी, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स आ रहे थे और चैनल के साथ भी क्रिएटिव डिफरेंसेस हो रहे थे, विच आई एम श्योर हुए होंगे बिकॉज इन्होंने एंडिंग चेंज कर दी है। जो नॉवल की एंडिंग थी और जो शो की एंडिंग है वो अलग है। एंड जैसे शो के प्रोमोस कटे थे ना इनिशियली, आई एम श्योर इनका स्टार्टिंग में प्लान नहीं था कि ये लोग नॉवल की एंडिंग और एक्चुअल एंडिंग अलग दिखाएंगे। इसीलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, चलिए पंचायत बिठा। ओके सो सरस्वती चंद्र में जो सरस्वती चंद्र है यानी कि शॉर्ट में सरस है, उनका रोल निभाया है गौतम रोड़े ने। एंड ऑब्वियसली कुमुद बनी है जेनिफर विंगेट। अब जो सरस्वती चंद्र है वो रिच है, एजुकेटेड है, और जो कुमुद है वो एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आती है। हालांकि वो भी एक इंटेलिजेंट और हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है। अब जैसा यूजुअली होता है, सरस्वती चंद्र अमीर है, पैसे वाला है, एजुकेटेड है, तो उसके पापा से नहीं बनती है। इवन उसकी एक स्टेप मदर है, उनसे भी उसकी नहीं बनती है। बेसिकली ही डज नॉट लाइक हिज फैमिली। एंड कुमुद और सरस जो है उन दोनों को एक अरेंज मैरिज सेटअप के लिए लाया जाता है। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ सीन जिसमें एक सरस्वती चंद्र का फोटो कुमुद के पास आता है एंड कुमुद उसे देखने के लिए किसी तो दुकान में जाती है और वहां पे कंप्यूटर पे देखने की कोशिश कर रही होती है सरस का फोटो, और वो जो फोटो है वो धीरे 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 लोड हो रहा होता है इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से। इट वाज सच अ क्यूट मोमेंट क्योंकि वो इतना एंटिसिपेशन बिल्ड कर रहे होते हैं कुमुद के अंदर कि कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, कैसा दिखता है। अब होता क्या है कि अरेंज मैरिज करने से पहले सरस्वती चंद्र और कुमुद आपस में कम्युनिकेट करने लगते हैं। मतलब दोनों में आपस में बातचीत शुरू हो जाती है और बातचीत करते करते मिलते मिलते उन दोनों को एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार हो जाता है। अब आता है फर्स्ट मेजर ट्विस्ट। जस्ट बिफोर द वेडिंग, शादी होने ही वाली होती है कि सरस जो है उसको सडनली रियलाइज होता है कि मैं शादी नहीं कर सकता बिकॉज शादी से तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि उसने अपने मम्मी पापा को देखा है और उसको वो सारी फैमिली प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ना है। तो वो प्यार में होने के बावजूद उस एंगेजमेंट को तोड़ देता है एंड ही लीव्स द हाउस। अब कुमुद जो है हमारी वो बिल्कुल डेविस्टेट हो जाती है, वो बिल्कुल ऐसे दुखी हो जाती है कि ये क्या हो गया, बिकॉज प्यार में होती है वो भी, लेकिन वो एक ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से होती है। उसकी फैमिली का प्रेशर होता है उसके ऊपर, सोसाइटी का प्रेशर होता है उसके ऊपर कि ये क्या हो गया, शादी कौन करेगा, अब इससे शादी टूट गई। तो उसको एक दूसरे आदमी से शादी करनी पड़ती है जो एक पॉलिटिशियन का बेटा होता है जिसका नाम है प्रमाद। अब जो प्रमाद भाई साहब है वो है एल्कोहलिक और अब्यूजिव, और कुमुद अपनी शादी में कतई खुश नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी शादी को खींच रही होती है बिकॉज एज आई टोल्ड यू वो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आती है। और इसी समय पे सरस जो है वो कुमुद की लाइफ में वापस आ जाता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो वापस तो आ गया है, लेकिन नाउ शी इज अ मैरिड वुमन, तो वो दोनों आपस में ऐसे बाउंड्रीज मेंटेन करके रखते हैं, ज्यादा क्लोज नहीं आते हैं। ऑल्दो दे स्टिल लव ईच अदर, उनको आपस में अभी भी उतना ही प्यार है। ऑफ कोर्स गिले शिकवे हैं कि वो क्यों भाग गया ये और वो, पर प्यार अभी भी जिंदा है। जिसके बाद क्योंकि सरस वापस आ गया है तो सरस कुमुद की बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, उसकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उन सब में हेल्प करता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उसका हस्बैंड ही है। इसके बाद होता क्या है कि प्रमाद कुमुद को इतना परेशान कर देता है कि कुमुद अपनी शादी बचाने की कोशिश तो कर रही होती है, बट एक दिन घड़ा इतना भर जाता है कि कुमुद प्रमाद को छोड़ के अपने घर वापस चली जाती है। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सरस और कुमुद की शादी हो जाएगी, रास्ते का कांटा हट गया, इन दोनों में प्यार अभी भी है, सरस भी लौटा है, तो इन दोनों की तो शादी हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। इसके बाद काफी सारे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिखाते हैं ये लोग, काफी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं जो यूजुअली लव स्टोरीज में होती ही हैं, पर ऐसा नहीं होता है। शादी वादी तो अभी नहीं होती है, अभी तो बहुत सारी चीजों पे से पर्दा उठना बाकी है। जैसे कि जो सरस है उसने कुमुद को इसलिए छोड़ा था बिकॉज वो अपने फादर के जो पैसे हैं ये है वो सब छोड़ छाड़ के आ गया था एंड उसको लग रहा था कि वो बिना पैसों के कुमुद को वो लाइफस्टाइल कैसे दे पाएगा जो वो डिजर्व करती है। वो इसलिए गया था मेनली। अब तुम सोच रहे होंगे कि उसने अपने पापा के पैसे क्यों छोड़े, अपनी दौलत क्यों छोड़ी। वो इसलिए छोड़ी क्योंकि उसको ये पता लग गया था कि उसकी जो रियल मदर थी वो अपने आप नहीं मरी थी, उन्होंने खुद की जान ली थी बिकॉज उसके पापा और उसकी जो अभी मदर है, स्टेप मदर है गुमान, उनका अफेयर चल रहा था। और ये वाली बात गुमान तो छुपा ही रही थी, गुमान उसके फादर को भी मैनिपुलेट कर रही थी ये वाली सीक्रेट छुपाने के लिए। शी इज अ रियली बैड वुमन बेसिकली, मतलब रियली बैड। अभी तो तुम्हें आगे बताऊंगी मैं क्यों, वेट करो। खैर, तो अब ये जो सरस भागा था ना अपनी एंगेजमेंट से पहले, इसके बाद भी जब कुमुद की शादी होने वाली थी ना तो सरस आ रहा था शादी रोकने के लिए, लेकिन उसको कुछ गुंडे मिल गए, कुछ गूंज मिल गए, कुछ ठग से मिल गए और उन्होंने सरस को मार मार के ऐसे बेहोश कर दिया कि वो होश में ही नहीं था कि वो शादी रोक पाता। खैर, तो जब प्रमाद को कुमुद छोड़ देती है ना तो प्रमाद क्योंकि अच्छा इंसान नहीं है तो वो कुमुद को किडनैप करने की कोशिश करता है। एंड होता क्या है कि कुमुद की जगह कुमुद की एक छोटी बहन है कुसुम, वो गलती से उसको किडनैप कर लेता है और फिर सरस आके कुसुम को बचाता है, जिसके बाद कुसुम के अंदर फीलिंग्स डेवलप हो जाती है फॉर सरस। इवन कुसुम का एक रिश्ता आने वाला होता है, वो भी
कैंसिल हो जाता है बिकॉज वो किडनैप हो गई थी और क्योंकि वो ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से ये वो सोसाइटी बात बनाती है तो वो रिश्ता टूट गया। एंड इवन दो सरस और कुमुद आपस में वापस से रीयूनाइट हो गए थे और शादी वगैरह करने का सोच रहे थे, लेकिन कुसुम के कैरेक्टर पे ऐसे लांछन उड़ रहा था, उसका रिश्ता कैंसिल हो गया था। उस वजह से कुमुद ने सरस को बोला कि तुम कुसुम से शादी कर लो, क्योंकि वो बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की थी, उसको फैमिली की रेप्यूटेशन की बहुत बड़ी थी, इसी वजह से तो वो प्रमाद को भी झेल रही थी और अब सरस की कुसुम से शादी करवाना चाहती थी ताकि फैमिली का नाम ना डूबे। एंड सरस ऐसे सिचुएशन को समझता है और सिचुएशन के हिसाब से वो हाँ कर देता है कुसुम से शादी करने के लिए। एंड पता है जो नॉवल है सरस्वती चंद्र जिस पर ये पूरा शो बेस्ड है, उसमें तो कुसुम और सरस की ही शादी होती है, उसमें कुमुद और सरस की शादी नहीं होती है। इट डज नॉट हैव दैट हैप्पी एंडिंग, कपल नहीं मिलता है लास्ट में जाके। लेकिन इस शो में एक्चुअली क्या होता है, होती तो कुमुद और सरस की ही शादी है बिकॉज सरस का एक हाफ ब्रदर होता है जो कुसुम को पसंद करता है। मतलब सरस की जो स्टेप मदर है गुमान और उसके जो फादर है उनका बेटा, वो एक अच्छा लड़का दिखाया है, उसको कुसुम पसंद होती है, तो सरस उसको और कुसुम को सेट करने लग जाता है और कुसुम भी फाइनली डैनी की फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट करती है। उसका नाम डैनी होता है, डैनी लक्ष्मीनंदन व्यास, प्लेड बाय वरुण कपूर। तो अब सरस का प्लान काम कर जाता है और कुसुम और डैनी को आपस में प्यार हो जाता है, तो कुसुम और डैनी की शादी हो जाती है और सरस और कुमुद की शादी हो जाती है फाइनली। ऑफ कोर्स प्रमाद से डिवोर्स वगैरह भी हो ही जाता है। आई एम रिपीटिंग, ये नॉवल में नहीं होता है, रियल नॉवल में कुमुद की शादी प्रमाद से ही हो ही रहती है और सरस की शादी कुसुम से हो जाती है। इन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या फिर स्टार प्लस का शो था तो कपल तो एंड में मिलने ही चाहिए, उस तरह का मे बी रीजन रहा होगा हैप्पी एंडिंग देने वाला, इन्होंने अपने हिसाब से स्टोरी को चेंज कर दिया था एंड मे बी इसी वजह से भंसाली सर ने बैकआउट किया हो सकता है, वी डोंट नो। देन लेटर दिखाया है शो में कि जो गुमान है, जो नेगेटिव कैरेक्टर है सरस की स्टेप मदर, वो सरस कुमुद वगैरह को मारना चाहती है एंड जो प्रॉपर्टी है, जो सब पैसा वैसा है उसके हस्बैंड का, वो सब हड़पना चाहती है। लेकिन जब उसके फादर को पता चलता है तो वो उसको डिसोन कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं, अपनी वाइफ का दर्जा भी नहीं मिलता उनको। अब एक लास्ट ट्विस्ट सुनो, ये जो गुमान है जिसको डिसोन कर देते हैं सरस के फादर, वो गुमान को ना ये लोग जेल में डाल देते हैं बिकॉज जो भी ये सब प्लानिंग प्लॉटिंग वो कर रही थी मारने की, ये सब अटेम्प्ट टू मर्डर ये सब, लेकिन वो जेल के अंदर मेंटल इलनेस का बहाना बना के मेंटल असाइलम में शिफ्ट हो जाती है। और वो जो मेंटल असाइलम में उधर उसको कौन मिलता है, सरस की रियल मदर सरस्वती, वो अभी भी जिंदा है और उनको अमनीशिया हो गया है, भूलने की बीमारी हो गई है। लेटर कुमुद को ये बात पता चलती है एंड देन कुमुद हेल्प करती है सरस की मदर को मेमोरी वापस लाने में, उनकी मेंटल हेल्थ को सुधारने में, और जो फैमिली है वो वापस से एकजुट हो जाती है। एंड सरस और कुमुद की एक प्यारी सी बेटी होती है, इसका नाम वो रखते हैं संस्कृति सरस्वती चंद्र व्यास। वैसे मेरे एक बात बोलना चाहूंगी कि जेनिफर विंगेट जो है, इनके हर शो में जो म्यूजिक होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। शी हैज अमेजिंग म्यूजिक इन ऑल हर शोज। जैसे सरस्वती चंद्र में इतना बढ़िया टाइटल ट्रैक है, यूट्यूब पे सुन के देखना अगर तुमने पहली बार सरस्वती चंद्र की स्टोरी सुनी है। इवन जैसे मैंने बेपनाह पे अभी वीडियो बनाई थी, उसका म्यूजिक भी किसी फिल्म के म्यूजिक से कम नहीं है, इवन स्टोरी भी किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। अगर तुमने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं स्क्रीन पे लगा रही हूँ, इंटरेस्ट हो तो लगा के देख लेना।